पूरा कंसेप्ट यस सर। कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तब क्या होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब क्या होगा, ये हमने स्टडी करना है। पहला केस है नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वेलोसिटी अलग अलग है इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनकी मोशन स्मूथ नहीं है, रास्ते में वो आयन से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? आयन से। दे कोलाइड विद डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। तो जब वो आयन से टकराए तो क्या होगा, देखो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। आयन उनकी मोशन में रुकावट डाल रहे हैं। अब मान लो अलग अलग की वेलोसिटी इतनी है तो एवरेज कितनी हो जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 so on up to un डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 0। ऐसा कब आना है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। फिर बोलिए तो बच्चे, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए क्यों नहीं करंट आ जाता? ड्यू टू कोलिजन। इलेक्ट्रॉन चलते तो हैं लेकिन चलते चलते किससे टकराते हैं, आयन से, और उनकी मोशन डिस्टर्ब हो जाती है, रैंडम हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाता, डिस्टर्बेंस आती रहती है। इसी डिस्टर्बेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसी डिस्टर्बेंस का मतलब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गलत बोला मैंने, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब 2 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। पहले ये बताइए, जब बैटरी लगाई नहीं हुई फिर इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? मैंने तो बैटरी लगाई, एनर्जी तो मिली नहीं इलेक्ट्रॉन को, फिर वो कैसे चला? Why electron can move without any energy? How electron can move? बैटरी तो एनर्जी नहीं थी, लेकिन कैसे चल रहा फिर इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा? थर्मल एनर्जी। हर एक मटेरियल का अपना टेम्परेचर है, तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी है, जो डाल इलेक्ट्रॉन का थर्मल एनर्जी, दे मूव ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। In their way, they collide with the ion and their motion is obstructed. Second, क्या पॉजिटिव आयन भी मूव करते हैं? बोलो, पॉजिटिव आयन कभी मूव? सर आपकी वीडियो पॉज हो। जी सर थोड़ा सा रिपीट कर दो, रिपीट कर दीजिए। मैं अगेन सर, प्लीज रिपीट अगेन, वॉइस नहीं आ रही सर। Positive ions are fixed, electrons are movable, and in their way they collide with the ions, और उनकी मोशन रैंडम हो जाती है। तो बना ना, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, घूम फिर के अपनी जगह पे क्या आ गए, वापस। एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी 0। जहां से चला था इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वहीं वापस आ गया, वो ए से बी तक नहीं पहुंच पाया। क्लियर हो गया था बच्चों को? यस सर। यस सर। करंट नहीं आया तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता ही नहीं मिलेगा, उनको ए भी है नहीं कि अरे ए तो बी जाना, वो चल के गुच्छा या बनाते जिससे चलते उससे वापस आ जाए। सेकेंड पार्ट क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो कंडक्टर का एक तेरा चार्ज मेरे बच्चों, नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे रास्ते में, आयंस। आयंस। इस बार भी वही सारा कुछ होगा, लेकिन इस बार एक फर्क है, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एम मिल गया, पिछली बार उनको भी एम ही नहीं था, वो तो घूम फिर के वापस, इस बार
चल के ए से चल के कहाँ पहुंचना है? बी पे। B तक B. इलेक्ट्रॉन को ये दिख रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई मेरी तरफ आ जा। इतना ज्यादा एनर्जी है इस पोटेंशियल के पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या मिल गया? सेम। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलने लग गए? नेगेटिव से पॉजिटिव। negative to positive. Negative to positive. उनके पास एक एम है कि हमने उधर पहुंचना है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ऐसा क्या हो गया? कहते इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट टू फील्ड आ गई। निकालने एक्सेलरेशन कैसा फार्मूला क्या होता है? इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का मानना Q into E के माइनस E into E आएगा। Minus E. क्योंकि जगह माइनस E क्यों बट गया? क्योंकि कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। किसके ऑपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को इक्वेट करवा दो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन। माइनस साइन क्या होगा? Opposite direction. Opposite direction. Electrons are moving in the direction of field के opposite to field. Opposite to field. Opposite to field. To field. Acceleration. तो acceleration के बारे में वो चीज कांस्टेंट है। स्मॉल ई एम और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही है सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम एक्सेलरेशन चल रहा है, सेम एक्सेलरेशन, लेकिन फील्ड के साथ साथ के फील्ड के अगेंस्ट। Against. तो इस तरीके से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आधा पार्ट कर लिया। बिना बैटरी लगाए हमने वेलोसिटी 0, बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ गई, वो चल पड़े ऑपोजिट टू फील्ड चल। तो जब बेटा किसी भी चीज में एक्सेलरेशन आती है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बिना बैटरी लगाए पहले की वेलोसिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की? u1 फिर u2। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या बोलिए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला T minus U over. यहाँ पे टाओ क्यों एक स्पेशल सिंबल है वो भी बता देता हूँ क्यों टाओ ही क्यों बोलूँगा। तो v1 माइनस u1 क्या होना है? a v1 क्या आ गया मेरे बच्चों? u1 प्लस a1 क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन क्या है? सेम। टाउ को रिलैक्सेशन टाइम बोलना मैं बताऊंगा। टी नहीं कहना, टाउ कहना। v2 को लिए क्या आएगा? vn क्या आएगा? सबकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल ली। ये कब है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद? लगाने से पहले कि लगाने के बाद? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। लगाने के बाद। मॉर्निंग में करवाया था। इन सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का ध्यान क्या निकालनी है सबकी? Average. समझ लगी आ रहा? Yes. Yes sir. और वैल्यू पुट कर दो v1 v2 v2 v क्या आ जाएगा? u1 जब अलग करोगे u1 ही तुम्हें तो u1 ही बनेगा तुम्हें बस काम 0 ही था। क्या आंसर आ जाएगा?
बताइए पहली रकम का आंसर कितना है? U1 प्लस U2 वाली निकाल 0, क्योंकि बिना बैटरी लगाए एवरेज वेलोसिटी क्या थी? 0। एक ही जगह है, इसको टाउ मिलता है। सारे रिलैक्सेशन टाइम के मीन को क्या बोलते हो? मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? मीन रिलैक्सेशन टाइम। कोई दिक्कत हो? करंट में क्या बोला आपने, रिपीट कर दो। जितने टाइम का जो मीन है उसको टाउ बोलना है, मीन टाइम। अभी समझाता हूँ, अलग अलग टाइम को ऐड करके एंड कर दिया, मीन रिलैक्सेशन टाइम। बताता हूँ सारा। ये वाली रकम पता लगी 0 की वही? यस यस सर। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी ए की वैल्यू? -1 into capital E upon m into r. This is the formula of the velocity मेरे बच्चों, drift velocity। velocity क्या मतलब? drift velocity इलेक्ट्रॉन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ही लगाने से पहले? लगाने के बाद नेगेटिव साइन शो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फील्ड के साथ साथ चलते हैं कि फील्ड के ऑपोजिट चलते हैं? opposite opposite Opposite. कॉन्जुगेट फैक्टर क्या बताओगे? E और m का कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए सेम है, तो कांस्टेंट हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर 1 मान इलेक्ट्रिक वेलोसिटी भी ज्यादा। नंबर 2 डाउन मेरा टाइम देना है पिक्चर रिलैक्सेशन टाइम। मेरा टाइम बच्चों रिलैक्सेशन time बिना फील्ड लगाए इलेक्ट्रॉन चले तो सही अपनी थर्मल एनर्जी के कारण उनको, लेकिन कोई एम नहीं है, उनकी मोशन रैंडम है, डिसऑर्डर्ड है। तो जिधर जाता भी जिधर जाता भी जिधर जाता घूम फिर के अपनी जगह से वापस ही आ जाते थे। एवरेज की हो गई 0। कोई इलेक्ट्रॉन ए तो बी तक नहीं पहुंच पाया। जब बैटरी लगा दी तो क्या चल पड़े? इलेक्ट्रॉन चलते चलते टकराए आयन से, मोशन में रुकावट आती रही और उनको लेकिन ये क्लेम है कि मैसी अंदर पहुंचना पास किसी न किसी तरीके नाल एक्सेलरेशन भी आ रही है, रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घट गई भाई हर कोलिजन के बाद। नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन, हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी कम हो जाती है। फिर भी वो टहलते गिरते बचते बचाते किधर पहुंच गए? B1। तो ये सारा मैथमेटिकल वेलोसिटी निकालने की अलग अलग की V1 V2 V3 सबकी एवरेज निकाल ली और वहां से क्या आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गई मेरे बच्चों? Which velocity? drift velocity आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपके काम आएगा। जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। अगले 2 दिन में जहाँ तक पिछला नहीं भी आया ये सुन लेना। एक पर्सन को एक ग्राउंड में साइकिल चलाने के लिए बोला गया। कहाँ बोला गया साइकिल चलाने के लिए? ground और किसी शैतान व्यक्ति ने क्या किया जिसने उसको साइकिल चलाने के लिए बोला था? रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रख दिए, बहुत बड़े बड़े। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जब भी पर्सन साइकिल चलाने निकलता है रास्ते में बार बार किससे टकराता है? पत्थर से पत्थर से पत्थर से टकराएगा, उसकी मोशन चौकी हो जाएगी कि रुकावट आ जाएगी? रुकावट आ जाएगी साइकिल वाला पर्सन क्या है इस बार? इलेक्ट्रॉन। और पत्थर क्या है? आयंस चली जा रहा है। तो पहले केस में तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, साइकिलिस्ट के पास उन्हें पता ही नहीं मैं किससे पहुंचना। वो बेचारा फट गया रहंदा है ते वो दूसरे किनारे से नहीं पहुंच सकता। घूम फिर के जितना चले उससे वापस आ जाए। सर आवाज रुक गई। The video
पॉज होगी, आवाज भी चलेगी। क्योंकि अब क्या हुआ, पहले केस में साइकिल वाला बंदा जब चला तो पत्थरों से टकराने के कारण उसकी मोशन में क्या आई जा रही थी, रुकावट। तो वो क्या अपने एम पे पहुंच जाएगा, तो उसका एम ही है वही। नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचे। पहुंचेगा। सेकंड केस में हमने क्या लगा दिया, बैटरी। बैटरी लगाने से क्या हो गया, हमने माना साइकिलिस्ट को एक रस्सी से बांध दिया, पूरी एनर्जी बताती। अब जब साइकिलिस्ट को एनर्जी से लगा देगी, मतलब मोटर लगा दी, मतलब मोटरसाइकिल वर्गा हो गया, मतलब बैटरी लगाती होते साइकिल के नाम। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ साइकिल चलता है कितना टकराता है पत्थर के टकराने के बाद वो गिर जाते हैं। लेकिन क्या बंधी हुई है, एक रस्सी से बांधा हुआ है, वो रस्सी किधर है, किधर को खींचती है उसको, रस्सी पी किधर को किधर? खींचती है, पॉजिटिव। ये। तो इसका मतलब बार बार वो टकराता जरूर है, पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाता है वो, और इसकी बड़ी मुश्किल से चलता चलता वो किधर से किधर पहुंच जाता है मेरे बच्चों। साइकिल वाला बंदा वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। सुन रही आवाज? सर रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही थी। सर वॉइस बहुत ज्यादा मिस हो रही है सर, रिपीट कर दीजिए सर एक बार प्लीज। साइकिल वाला बंदा जब चला था डी पार्ट में, वो टकरा रहा था पत्थरों से, लेकिन अब हमने उसको रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के कारण क्या हो रहा था, उसको एक एम मिल गया, और वो बड़ी मुश्किल से टकराता टकराता रस्सी के कारण नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच गया और करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो बिना बैटरी लगाए कोई करंट नहीं, और बैटरी लगाने पे एक करंट। एग्जाम्पल याद होगी साइकिल वाली और पत्थरों वाली? यस यस सर। सर। Yes, sir. स्टडी करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखना, क्या बांधना आया, मैग्नीट्यूड, ई और एम तो कांस्टेंट है, इनको क्या लिख सकते हो, फिर V potential difference and is length, tau is relaxation time. So VD directly proportional to potential difference, inversely proportional to length and directly proportional to relaxation time. बताइए तीनों फैक्टर्स को, तीसरा मैं करूंगा, आप पहले दो एक्सप्लेन करो। अगर कैपिटल V जा रहा तो डिस्लॉसी कैसे जा रहा, अगर बैटरी छोटी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी कम मिलेगी, उनकी वेलोसिटी भी कम होगी, हो जाएगी। अगर बैटरी बड़ी लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, डिस्लॉसिटी भी ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर वो साइकिल वाले बंदे को 2 किलोमीटर चल के जाना होता तो क्या होता, कोलिजन उतने ज्यादा। और ज्यादा। ये कम। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। बेटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। ये रिलैक्सेशन टाइम समझाने के लिए बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन चला, किससे टकराया, तो मान लो पहले इसकी वेलोसिटी थी 10, टकराने के बाद रह गई 8, क्यों रह गई, क्यों रह गई 8? कोलिजन। कोलिजन्स। आई कि नेगेटिव साइन के कारण रिटार्डेशन आई, रिटार्डेशन। फिर पॉजिटिव आयन से टकराएगा। इस दौरान ध्यान से लेना, यहाँ तक जाते वक्त क्या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है,
No, sir. No. कब कम होती है वेलोसिटी? जब वो आयन से कोलाइड करता है। लेकिन इस दौरान वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस दौरान जो रिलैक्स होता है उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता। तो डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम। The time during which electron velocity remains constant. It is a velocity. It is a time between two successive collisions. It is a time between two successive collisions. Collision. अब आप मेरे को बताइए कि यार टेम्परेचर बढ़ाता मैं कंडक्टर ਨੂੰ गरम कर तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़े? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ਹੁਣ साइकिल से नहीं बंदा चलता है, मोटरसाइकिल से चलते हैं, ਉਹਨੂੰ ज्यादा एनर्जी देती की होगा फिर? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। कम हो जाए। रीजन बढ़ जाएंगे और को एनर्जी ज्यादा फटाफट टकराई जाना, पहले ना फिर दूसरे ना ਉਹਨੂੰ रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलना। इसका मतलब व्हाट इज द कंफ्यूजन? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ collisions increases, relaxation time decreases, Vd also decreases. So बोलो 3 factors on which Vd depends. सर टेम्परेचर वाला पॉइंट रिपीट कर दो। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई ज्यादा, वो ज्यादा एनर्जी से टकराएंगे पॉजिटिव आयन से। यस सर। जब बार बार टकराएंगे ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा बार बार टकराएंगे तो कोलिजन की गिनती आगे से। कोई चीज अगर बार बार टकरा रही है तो वो रिलैक्स, कोलिजन ज्यादा होगा, टाइम कम होगा। टाइम कम तो वेलोसिटी भी कम। समझ लगी सबको? यस सर। यस सर। Velocity depends on the three factors: potential difference, length, and relaxation time. Relaxation time. As temperature decreases, tau decreases. बोलिए आगे। छोटा सा टॉपिक है relation between what is the current and velocity. Very किस चीज का relation current कंडक्टर लगाई, इलेक्ट्रॉन चल पड़े, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? एरिया A, लेंथ L, तो वॉल्यूम AL। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इस कंडक्टर में? वॉल्यूम AL है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N into AL। NaL। कितने इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर? कोई दिक्कत हो? नो सर। आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज होता है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? N तो हमने क्या निकाल लिया? चार्ज। अब करंट निकालना है तो चार्ज तो बचे, टाइम भी बताना चाहिए। टाइम कैसे निकाल लोगे? स्पीड का फार्मूला L/T, तो T का फार्मूला L upon drift velocity। करंट का फार्मूला Q बाय C, तो क्या जाएगा?
formula for electric current and its relation with which velocity? Drift. What is VD? VD Drift velocity. क्या है? Number of electron के number of electron per unit volume. Number of electron per unit. Electron per unit volume. चार्ज है ये एरिया VD है drift velocity. कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. No, sir. इससे एक चीज और क्लियर हो गई जेडी वीडी है एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेंड करती है देख लो पिछले बार में नहीं आया थी वीडी का मानना क्या बना आई अपॉन एन अगर करंट कांस्टेंट है तो एनर्जी तो ही कांस्टेंट तो वीडी एंड एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड करंट इज कांस्टेंट तो डिफरेंशियल इंडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फोर वेक्टर चारों में ज्यादा द्वारा से Directly proportional to V. V Inversely proportional. now inversely proportional to length and area. समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है आज का कहते अभी मैंने मॉर्निंग में करवाया डिफ्रॉसी वैल्यू बड़ी कम होती है 10 की पावर -1 इनने स्लो चलते हैं 10 की पावर -1 मीटर चलते हैं सेकंड लेकिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲਬ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਫੈਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ when we switch on why the bulb goes instantly Electron ज्यादा होते हैं. आई को वीडी माना देखिए अगर वीडी बहुत कम है एन बड़ा ज्यादा है इसलिए आई फटाफट ही आ जाता है स्विच ऑन करो बल्ब ऑन स्विच ऑफ तो बल्ब ऑफ ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ने नीचे पहुंचना है तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है कोई ना कोई तो वहां पहुंचा ही होगा अरबा खरबा उसको भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 की पावर कितने होते हैं 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 28. 28. even if the diffraction is small why the current becomes very large Large number of electrons. any doubts in the topic done today No, sir. No, sir. any question No, sir. ठीक है भाई थैंक यू बच्चों Thank you, Thank you, sir. sir.